Hello students, we will read the first chapter, The Fun They Had. हम 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे, ठीक है. इन दिस चैप्टर वी विल रीड द एजुकेशन सेट of the future and the values of the schools and रियल टीचर्स. ओके, इसमें हम रीड करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है. इसमें एक इमेजिन किया हुआ है कि एजुकेशन सिस्टम क्या है, कैसा ऑनलाइन होगा. जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है कंप्यूटर्स के थ्रू रीड करेंगे, ठीक है. तो वो स्कूल्स के बारे में और इस सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे. रियल टीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम रीड करेंगे. ओके, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर. जो स्टोरी हम रीड करने जा रहे हैं वो क्या है कि फ्यूचर का सेट है. व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. जब क्या है बुक्स और स्कूल्स जैसा कि आज है हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं आज, तो वो परहैप्स नहीं होंगी. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैन. तो बच्चे कैसे स्टडी करेंगे. द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़. तो ये आइडियाज़ हैं कि कैसे रीड करेंगे फ्यूचर की. मीन्स लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के द्वारा लर्निंग करना, रोबोटिक टीचर्स से इंस्ट्रक्शंस लेते हुए, एंड वर्चुअल क्लासरूम होना, घर में ही एक रूम होना छोटा सा, ठीक है, और कंप्यूटर के इन फ्रंट ऑफ बैठ के वही क्लासरूम है, ठीक है, वो उसी में पढ़ना. मूविंग ई टेक्स्ट को मूव करते रहना, फिल करते राइटिंग करते रहना, ठीक है, इन सब के माध्यम से वो स्टडी करेंगे, ये हम जान सकते हैं. ओके, okay, look at the first line. Margie Evan wrote about it that night in her diary. जो मार्गी एक करेक्टर है, ठीक है, हमारी स्टोरी का, जो कि अपनी डायरी में इसके बारे में राइट करती है. ऑन द पेज हेडर, पेज पे राइट करती है, और जिस पे डेट क्या होती है 17 मई 21,057 शी रोट. वो इतनी डेट को उसने लिखा होता है. मतलब हम क्या है 21,057 की बात करेंगे कि तब इतना आगे की इमेजिन करके चलेंगे, ठीक है. टुडे टमी फाउंड अ रियल बुक. वो अपनी डायरी मेंशन करती है कि आज टॉमी को क्या मिलता है, एक रियल बुक मिलती है. क्योंकि अब क्या है, मतलब जिस टाइम की ये बात कर रहे हैं अब, मतलब फ्यूचर की बात, ठीक है, तो वो कंप्यूटर्स के थ्रू रीड करते हैं, तो उन्होंने रियल बुक के बारे में सुना भी नहीं है, बट वो क्या है एक रियल बुक उन्हें मिलती है. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. ये बहुत ही पुरानी बुक है. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather, मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार बताया था कि जब वो छोटे बॉय थे तो उसके ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन द पेपर. कि एक टाइम था जब के सभी स्टोरीज किस पे प्रिंट होती थी, पेपर पे प्रिंट होती थी. दे टर्न द पेजेस. उन्होंने पेजेस को क्या किया, टर्न किया. विच वर येलो एंड क्रिंकली. जो कि थे येलो और क्रिंकली हो चुके थे. क्रिंकली मतलब फोल्ड, जब कोई चीज़ पड़ी रहती है उसमें फोल्ड से पड़ जाते हैं, बहुत पुरानी होती है, तो वो क्रिंकल्स पड़े हुए थे उसमें. इट वॉज अवेफुली फनी टू रीड द वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू. कि ये बहुत ही फनी है उन्हीं वर्ड्स को रीड करना कि जो क्या है वहीं पे रहते हैं. मीन्स वो बुक के पेज जहाँ पे मतलब राइट किए हुए हैं, प्रिंट किए हुए हैं, वो वहीं पेज सेम है, उसमें कोई वर्ड्स में चेंज नहीं हुआ है. ऑन अ स्क्रीन यू नो, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम. कि जैसे स्क्रीन में होता है कि जब पेज वो करते हैं तो अलग पेज निकलते हैं, अलग वर्ड्स
राइट किए वो होते हैं कि हम सेम तो निकालते नहीं, कोई बुक तो वर्ड्स अलग दिखते हैं, लेकिन इन इस रियल बुक पे क्या है वही पेज हैं जो किसी ने पढ़े हुए हैं और वो वर्ड्स सेम वहीं पे हैं, ठीक है, जैसे थे वो पहले फर्स्ट टाइम थे से लास्ट टाइम तक, उसमें कोई चेंज नहीं है। गी सेट टमी, और टमी थोड़ा मजाकिया मूड में बोलता है कि ठीक है, व्हाट अ वेस्ट, ये क्या है, वेस्टेज है, उसका मतलब है ये क्या है, फालतू है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, कि जब आप बुक पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, और आप इसे क्या करते हो, फेंक देते हो। आई गेस, मुझे ऐसे लगता है। आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, जो हमारी टेलीविजन स्क्रीन है मीन्स कंप्यूटर्स पे रीड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, उस पे क्या है, मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, एंड इट्स अ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और भी बहुत सारे देखने के लिए, और भी प्लेंटी है, मतलब प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं इसे नहीं फेंकता। सेम विद माइन, सेड मार्की, कि सेम मेरे साथ है। शी वॉज 11, वो क्या है, मार्गी है, वो कितनी ईयर्स की, 11 की है, एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, कि और उसने क्या है इतनी टेली बुक्स नहीं रीड की है, नहीं पढ़ी है, नहीं देखी है जितनी कि टॉमी ने देख रखी हैं, क्योंकि टॉमी क्या है, ही वॉज 13, वो 13 ईयर्स का है, एल्डर है टॉमी उससे, तो उसने इतनी नहीं टेली बुक्स होते हैं कंप्यूटर वाली ई बुक्स, ठीक है। शी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यहाँ ये कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन अ एटिक। वो उसकी ओर देखते हुए नहीं बोलता क्योंकि वो बिजी होता है रीडिंग में। वो उसे कहता है कि मुझे घर पे मिली इन द एटिक, एटिक मतलब जो स्टोर रूम में शेल्फ वगैरह होते हैं उसके नीचे। व्हाट इज इट अबाउट स्कूल, वो पूछते हैं कि व्हाट इज इट अबाउट, कि ये किसके बारे में, और वो बोलते हैं स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, और मार्गी क्या होती है, स्कॉर्नफुल मतलब किस चीज़ से हेट करते हैं, तो घृणा से, थोड़ा स्कॉर्नफुल है वो स्कूल के नेम से ही। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, कि स्कूल के बारे में लिखने के लिए है क्या। आई हेट स्कूल, मैं नफरत करती हूँ स्कूल से। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा क्या है, नफरत करती, स्कूल को पसंद नहीं करती। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब क्या है, वो पहले से भी ज़्यादा नफरत करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। वो क्या है, मार्गी क्या बोलती है कि अब उसे बहुत नफरत हो गई है कि जो उसका मैकेनिकल टीचर है, मतलब जो उसका कंप्यूटर में मैकेनिकल टीचर है, वो क्या करता है, उसे टेस्ट पे टेस्ट ज्योग्राफी के दिए जाता है, वो और उसमें उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या वर्ष होता जा रहा है, वर्ष मतलब और उसकी परफॉर्मेंस और भी बैड होती जाती है, कि जब तक क्या उसकी मदर क्या है, सोरफुली अपना हेड नहीं हिलाती, और वो क्या कहती है, सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर के लिए उसे बोलती है। काउंटी इंस्पेक्टर होता है जो कंप्यूटर्स वगैरह की चेक करता है, मतलब रिपेयरिंग करता है, ओके। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, अब काउंटी इंस्पेक्टर की फीचर्स के बारे में बात कर रही हैं, कि उसका राउंड लिटिल मैन है वो, ठीक है, रेड फेस के साथ, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास टूल्स मतलब जो भी औजार होते हैं कंप्यूटर्स को खोलने के लिए, डायल्स और वायर्स के साथ उसके पास बॉक्स है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो क्या है, स्माइल करता है, मार्गी सा स्माइल करता है मार्गी की ओर, और उसे एक एप्पल देता है, सेब देता है खाने के लिए। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसका टीचर वो उसे दूर ले जाता है, मतलब उसका टीचर मतलब कौन है, कंप्यूटर में मैकेनिकल टीचर है, और मैकेनिकल टीचर को तो वो मीन्स उसे दूर ले जाता, कंप्यूटर को खोलता है, ओके। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, वो कंप्यूटर खोल देता है, ओपन कर देता है, ठीक है। तो मार्गी सोचती है
कि मुझे तो नहीं पता कि ये अगेन कैसे होगा, टुगेदर कैसे करेंगे इसे, बट ही न्यू नाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो। बट वो क्या है, मैकेनिक जो काउंटी इंस्पेक्टर वो सब जानता है, वो कैसे उसे टुगेदर करेगा। एंड आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, और सो देर इट वाज अगेन, तो 1 घंटे के बाद वो दोबारा फिर वही होता है, मतलब सही हो जाता है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच all the lessons were shown and the questions were asked। और दोबारा फिर क्या है, वही लार्ज ब्लैक अगली जो स्क्रीन है वो अपीयर हो जाती है, जिसपे बहुत सारे लेसन्स क्या है शोन किए होते हैं, दिखाए दिखाए होते हैं, और जो क्वेश्चंस पूछे होते हैं। दैट वाज नॉट सो बैड, ये इतने बैड भी नहीं है। द पार्ट मार्की हेटेड, जो पार्ट को मार्की हेटेड करती है वो क्या है, hated most was the slot where she had to put homework and test papers। वो इस स्लॉट को नफरत करती है जहाँ पे मार्गी को क्या करना पड़ता है, होमवर्क पुट करना पड़ता है, एंड टेस्ट पेपर्स उसे पुट रखने पड़ते हैं। शी ऑलवेज हैड टू राइट them out in punch code they made her learn when she was 6 years old। और उसे ये हमेशा किसमें, पंच कोड में लिखने होते हैं, एक पंच कोड कंप्यूटर की जो भाषा होती है। और ये भाषा उसने कब सीखी थी, वैन शी वाज 6 years ओल्ड, तभी लर्न कर ली थी जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल वो क्या है, इस लोड में अपना क्वेश्चन पेपर और होमवर्क डालते हैं, और जो मैकेनिकल टीचर है वो कैलकुलेट करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाता, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर पे कितना टाइम लगता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, ठीक है, तो वो रिजल्ट देने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गिस हेड। वो इंस्पेक्टर क्या करता है, स्माइल करता है जब जब क्या है वो अपना काम फिनिश कर लेता है, एंड पैटेड मार्गिस हेड, और मार्गी के हेड पे अपना हाथ रखता है थपथपाते हुए। ही सेड टू हर मदर, वो अपनी मदर, उसकी मदर को कहता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि इस गर्ल का फॉल्ट नहीं है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मिसिस जॉन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था, ठीक है, वो क्या है, जो वो गियर्ड हुआ था, ठीक है, गियर्ड मीन्स उसकी जो स्टैंडर्ड लेवल था, ठीक है, वो इतना इतना था, लिटिल टू क्विक मतलब थोड़ा क्विक हो गया था, इसके लेवल का नहीं था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कि ऐसी थिंग्स कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, कि अब मैंने इसको क्या कर दिया, स्लो कर दिया है, किसके एवरेज की 10 year लेवल तक कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, कि ओवरऑल जो पैटर्न के अकॉर्डिंग उसकी जो प्रोग्रेस है उनती है, वो ठीक है, मतलब वो ठीक है, अपनी जितना भी है वो अपने अकॉर्डिंग लेवल के अकॉर्डिंग सही है, सेटिस्फैक्ट्री संतुष्ट है। एंड ही पैटर्ड मार्गीज हेड अगेन, और फिर वो मार्गी का सर थपथपाता अपने हाथ से। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी डिसअपॉइंटेड निराश होती थोड़ा। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसे ये उम्मीद होती है कि वो उसके टीचर को, मीन्स मैकेनिक टीचर, जो मैकेनिकल टीचर होता है कंप्यूटर में, उसे मतलब कंप्यूटर को ले जाएंगे ऑल टुगेदर, अपने साथ ले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। कि जब टोमी के टीचर क्या है, एक बार उसे भी लेके जाया गया था 1 मंथ के लिए, क्योंकि उसका हिस्ट्री का सेक्टर कंप्लीटली क्या डिलीट हो गया था, ब्लैंक खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, तो वो टॉमी से कहती है, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो बाद में उसकी बात जारी रहती है, ठीक है, ये तो स्कूल के बारे में हेट क्यों करती है, ठीक है, वो थिंग आ गई थी। तो वो कहती है कि कोई क्यों लिखता है स्कूल के बारे में। ओके, नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।